आज जिलाधिकारी सिवान द्वारा दिनांक 10/9/2022 को 4 बजे अपराह्न में समाहरणालय सभागार में नगर पालिका आम चुनाव 2022 हेतु विभिन्न संगठित कोषांगों की तैयारियों की समीक्षा की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सिवान जिला में प्रथम चरण में नगर पंचायत हसनपुरा, महाराजगंज, मैरवा, बड़हरिया, गुठनी में निर्वाचन होना है, जिसकी नामांकन की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो चुकी है। दूसरी चरण में सिवान जिला अंतर्गत नगर परिषद सिवान, नगर पंचायत अंदर, नगर पंचायत गोपालपुर, नगर पंचायत बसंतपुर में होना है, जिसकी नामांकन की प्रक्रिया 16/9/2022 से प्रारंभ होगी। जिला पदाधिकारी ने निर्वाचन में संलग्न सभी कर्मियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त पदाधिकारी जिला स्तर पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण के रिसोर्स पर्सन होंगे। जिला पदाधिकारी ने आदर्श आचार संहिता का अनुपालन एवं विधि व्यवस्था का संधारण पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अधिसूचना निर्गत होने के कारण आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। यह नगर पालिका क्षेत्र में लागू रहेगा, जो विधिवत रूप से मतगणना परिणाम तक प्रभावी होगा। जिला पदाधिकारी ने आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सख्ती से लागू कराने का निर्देश दिया एवं विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन अनुश्रवण आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा, अधिसूचना की तिथि से लेकर परिणाम की घोषणा तक प्रतिदिन आयोग के पोर्टल के माध्यम से प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में प्रतिवेदित किया जाए। जिला पदाधिकारी ने सभी निर्वाची पदाधिकारियों को नामांकन को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझते हुए सुचारू ढंग से नामांकन की प्रक्रिया सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। नामांकन की तैयारी में मुख्य घटक निम्नलिखित हैं: प्रपत्र 11 में सूचना का प्रकाशन, नामांकन समीक्षा, अभ्यर्था वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन, निर्वाचन व्यय संबंधी विवरणी, विभिन्न प्रपत्रों, नाजिर रशीद का मुद्रण, निर्वाचन प्रतीक सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे। ऑटो जनरेटेड प्रपत्र 6 में प्रतीक। जिला पदाधिकारी ने वरीय नोडल पदाधिकारी मतपत्र कोषांग को मतपत्र मुद्रण की तैयारी सुनिश्चित करने को कहा। जिला पदाधिकारी ने नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के लिए उत्कृष्ट कम्युनिकेशन प्लान का निर्माण करने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के सुचारू रूप से संचालन हेतु नियंत्रण कक्ष को सजग रहने का निर्देश दिया। जिला स्तर पर, अनुमंडल स्तरों पर एवं प्रखंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा। जिला पदाधिकारी ने सभी कोषांगों के वरीय नोडल पदाधिकारियों को नियमित अंतराल पर अपने अपने कोषांगों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सुचारू रूप से चुनाव कराने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के स्वच्छ, निष्पक्ष, सुचारू एवं सफल रूप से संचालन हेतु सभी पदाधिकारियों को तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहने का निर्देश दिया। बैठक में सभी निर्वाची पदाधिकारी के साथ सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी उपस्थित थे। स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा 9 तारीख को हमारे राज्य में नगर निकायों के चुनाव की घोषणा कर दी गई है और सिवान जिला अंतर्गत कुल 9 नगर निकाय, 1 नगर परिषद सिवान और बचे हुए 8 नगर पंचायत में चुनाव प्रस्तावित हैं। आज से नामांकन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और इसमें हमारे ज़िले में जो कुल 9 नगर निकाय क्षेत्र हैं, उसमें प्रथम चरण में 5 नगर निकाय क्षेत्र और द्वितीय चरण में 4 नगर निकाय क्षेत्रों में चुनाव प्रस्तावित है। तो प्रथम चरण में जो नगर निकाय कवर होंगे वो नगर पंचायत हसनपुरा, नगर पंचायत महाराजगंज, नगर पंचायत मैरवा, नगर पंचायत बड़हरिया और नगर पंचायत गुठनी होगा। 10 अक्टूबर को मतदान होगा और 12 तारीख को इसकी मतगणना होगी। ये फेज़ 1 है, इसमें 5 नगर पंचायत कवर किए जाएंगे। द्वितीय चरण नगर परिषद सिवान, नगर पंचायत आंदर, नगर पंचायत गोपालपुर और नगर पंचायत बसंतपुर, उसका जो वोटिंग होगी वो 20 अक्टूबर 2022 को होगी और मतगणना उसके 2 दिन बाद 22 अक्टूबर को होगी और जिस दिन मतगणना होगी उसी दिन डिक्लेयर हो जाएगा जो वार्ड मेंबर किस क्षेत्र के कौन बने और इसके अलावा जो वहाँ के नगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उसी दिन डिक्लेयर हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ और जानकारी जो आप लोगों को जानना उचित है वो है, कुल 9 नगर पंचायत में जो चुनाव होंगे दोनों फेज़ मिलाकर वो 151 कुल वार्ड हैं जिसमें चुनाव की प्रक्रिया की जाएगी और 350 बूथ हैं 9 नगर पंचायत 1 नगर परिषद में मिला के। आज से नामांकन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है और अभी सभी रिटर्निंग ऑफिसर 9
9 नगर पंचायत, 8 नगर पंचायत, 1 नगर परिषद जो है उसके कुल मिला के 9 जो नगर निकाय क्षेत्र हैं उसमें 9 निर्वाची पदाधिकारी हैं अलग अलग, और उसमें एक सिवान सदर अनुमंडल पदाधिकारी, नगर परिषद सिवान रिटर्निंग ऑफिसर हैं, और अनुमंडल पदाधिकारी महाराजगंज वो नगर पंचायत महाराजगंज के निर्वाची पदाधिकारी हैं। तो नामांकन की प्रक्रिया इन दोनों जगहों पे अनुमंडल कार्यालय होगी, और इसके अलावा जैसे उदाहरण हेतु नगर पंचायत हसनपुरा का जो नॉमिनेशन होगा वो प्रखंड विकास पदाधिकारी का कार्यालय हसनपुरा होगा। इसी तरीके से प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय को ही नॉमिनेशन लेने के लिए आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा की गई है। इसका भी नोटिफिकेशन सभी रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा निकाला जा चुका है। इसके अलावा जो सारी जानकारियां हैं वो हम लोगों